जब से कोरोना महामारी फैली है तब से लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने में जुट गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोविड को लेकर खान पान के नुस्खे कितने कारगर हैं। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप किस दवा से खत्म होगा, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अभी तक एक ही बात साफ है कि जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है उन पर कोविड-19 का हमला घातक नहीं होता। अब बाजार इसी बात को भुनाने में लग गया है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के अनेक उपाय मीडिया, सोशल मीडिया पर सुझाए जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हर महामारी के समय में ऐसी बातें होती रहती हैं। 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था तब भी इसी तरीके की बातें हुई थी और आज 2021 में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हालांकि इन 100 सालों में मेडिकल साइंस के लिहाज से इंसान ने काफी तरक्की कर ली है। रिसर्च कहती है कि सुपर फूड बाजार का फैलाया हुआ एक मिथक है। साइंस की रिसर्च में इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इनसे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की इम्यूनोलॉजिस्ट अकीको इवासाकी का कहना है कि प्रतिरोधक क्षमता के 3 हिस्से होते हैं: त्वचा, श्वसन मार्ग और म्यूकस झिल्ली। ये तीनों हमारे शरीर में किसी भी संक्रमण को रोकने में मददगार होते हैं। अगर कोई वायरस इन तीनों अवरोधकों को तोड़कर शरीर में घुस जाता है तो फिर अंदर की कोशिकाएं तेजी से सतर्कता बढ़ाती हैं और वायरस से लड़ना शुरू कर देती हैं। अगर इतने भर से भी काम नहीं चलता तो फिर एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम अपना काम शुरू करता है। इसमें कोशिकाएं, प्रोटीन सेल और एंटीबॉडी शामिल है। शरीर के अंदर ये रोग प्रतिरोधक क्षमता उभरने में कुछ दिन या फिर हफ्ता भर का समय लग सकता है। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम कुछ खास तरीके के विषाणुओं से ही लड़ सकता है। हल्की खांसी, नजला, बुखार, सिरदर्द के लक्षण किसी वायरस की वजह से नहीं होते, बल्कि हमारे शरीर की उस प्रतिरोधक क्षमता का हिस्सा होते हैं जो हमें जन्म से मिलती है। बलगम के जरिए बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद मिलती है। बुखार शरीर में वायरस के पनपने से रोकने का माहौल बनाता है। ऐसे में अगर किसी के कहने पर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजों का सेवन कर भी लिया जाए तो उसका असल में कोई फायदा नहीं होने वाला है। अक्सर लोग मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट से इस उम्मीद से लेते हैं कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। रिसर्च कहती है कि जो लोग पूरी तरीके से सेहतमंद हैं, उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। ज्यादा सप्लीमेंट लेने की आदत का शिकार सिर्फ आम इंसान नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। मिसाल के लिए 2 बार नोबेल अवार्ड विजेता लाइनस पॉलिंग जुकाम से लड़ने के लिए हर रोज 18,000 मिलीग्राम विटामिन सी लेने लगे। ये मात्रा शरीर की जरूरत से 3 गुना ज्यादा थी। विटामिन सी नजला जुकाम से लड़ने में बहुत थोड़ी ही मदद कर पाता है। इसीलिए आप कोरोना से सावधानी के घरेलू नुस्खे जरूर आजमाएं, लेकिन ये भी याद रखें कि अफवाहों का बाजार भी गर्म है, तो इससे जरूर बचकर रहें। सावधान रहें, स्वस्थ रहें। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।